हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले पार्ट में लगभग 12 क्वेश्चन कवर किए थे। तो यहां से हम 13वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जीएस लगभग आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, और जनजाति से तो आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। तो जनजाति का जो सिलेबस है, यहाँ से छत्तीसगढ़ के जीएस से आपका 20 नंबर से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के जीएस से। साथ ही साथ मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ। कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सभी क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो उनको अटेंड कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। लगभग मैं 150 से भी 200 पहुँचने वाला है क्वेश्चन। हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। जितना आप क्वेश्चन अटेंड करते जाएंगे, आप उतना क्वेश्चन सही लगाते जाएंगे। तो साथ ही साथ उसको रिवाइज भी कीजिए, ताकि आपको जो रिकॉल हो पाए। एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत कम टाइम होने के कारण हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमसे क्वेश्चन अटेंड नहीं हो पाते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन है, विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? तो खरवार, भुइयाँ, बैगा या बिंजवार जनजाति। तो बिंजवार जनजाति मुख्यतः ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिंजवार देवी की जो पूजा करने वाली जनजाति आपके बिंजवार जनजाति, ये यहाँ पे बिंजवार जनजाति में देखने को मिलता है। बिंजवार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपके बलौदाबाजार जो सोनाकांत क्षेत्र है, यहाँ पे इन लोग बिंजवार जनजाति निवास करते हैं। और इनका नामकरण कहाँ से हुआ है? तो इनका नामकरण जो है आपके विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इनका नामकरण जो बिंजवार जनजाति पड़ा है, इसे याद रखिएगा। इन लोग छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, जिसको याद रखिएगा। और इन लोग को जाति चिन्ह है, ये आपका तीर है, याद रखिएगा। जाति चिन्ह इनके तीर है। और विवाह इन लोग तीर विवाह, सामान्य विवाह इन लोग यहाँ पे प्रचलित इन जनजाति में। और इनका जो प्रमुख देवता है, इसको 12 भाई बेटकर के नाम से इसको जाना जाता है। ये विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं, जिसको याद रखिए। जो हमारे शहीद वीर नारायण सिंह है, कौन सी जनजाति के हैं? तो याद रखिए आपके सोना खान, जो बलौदाबाजार के वीर पुत्र हैं शहीद वीर नारायण सिंह, तो इसी जनजाति से संबंधित है बिंजवार जनजाति की। आपके पीएससी में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? तो ये आपके मुड़िया, माड़िया, मुरिया, हलवा या पहाड़ी कोरवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुड़िया जनजाति, याद रखिएगा। तो आपके जो माड़िया जनजाति होती है, ये आपकी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है, याद रखिएगा। तो आपका जो माड़िया जनजाति है, ये आपके मुख्यतः कहाँ पे निवास करते हैं माड़िया जनजाति? तो ये आपके बस्तर जिला, याद रखिए बस्तर जिला में लोग निवास करते हैं। इन लोग को जो घर रहता है, मकान बना है, इसको वैड्यू कुरमा कहा जाता है, याद रखिएगा। वैड्यू कुरमा के नाम से इसको जाना जाता है। इन लोगों को कृषि, पेद्दा कृषि इन लोग करते हैं, पेद्दे खेती इन लोग करते हैं। और इन लोग का पेय पदार्थ होता है, जैसे इन लोग का कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसे हम पीते हैं, तो इन लोग का पेय पदार्थ है जिसको हम सल्फी के नाम से इसको जाना जाता है। इन लोग का नृत्य बाइसन हार नृत्य, ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाइसन हार नृत्य कौन सी जनजाति में है देखने को मिलता है? तो ये आपके माड़िया जनजाति में किया जाता है, याद रखिए। साथ ही साथ गौर नृत्य, जो भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर इन लोग इस नृत्य को करते हैं, और यात्रा पर्व के दौरान इसको किया जाता है, इसको याद रखिए। तो माड़िया के उपशाखा दंडामी माड़िया द्वारा यह नृत्य किया जाता है, तो इसको याद रखिए। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है द गौर, जो वेरियर एल्विन द्वारा इस बुक को लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका माड़िया जनजाति याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडों की जनजाति की उपजाति है? तो बिंजवार, धनवार, हलबा या मारिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारिया जनजाति, याद रखिए। पंडो जनजाति की आपकी जनजाति को उपजाति आपका मारिया जनजाति है। पंडो जनजाति ये आपका छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो ये आपके अंबिकापुर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। राज्य सरकार द्वारा पंडो जनजाति के लिए पंडो विकास अभिकरण जो इनके लिए संचालित किया गया है, अंबिकापुर में इसको संचालित किया गया है। और जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत इसको रखी गई है, तो इसको याद रखिए। बाकी जनजाति के बारे में स्टार्टिंग में पहले पार्ट में डिटेल से उसको बता चुका हूँ, तो इसका पहले पार्ट को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है?
भयोत्पादक कहने का मतलब ये मतलब आश्चर्यचकित वाला, मतलब दूसरे जनजाति से अलग ही होता है। तो बैगा जनजाति, कोरबा जनजाति, कमार जनजाति या खैरवार जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो राज्य के जो आपका जो कोरबा जनजाति का जो नृत्य आपका भयोत्पादक होता है, तो इसको याद रखिएगा। कोरबा जनजाति आपके कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो आपका कोरबा अंबिकापुर क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग का जो नृत्य होता है आपका दमनच नृत्य भी इन लोग करते हैं। विवाह के समय इसको किया जाता है और आपका भयोत्पादक नृत्य है, जिससे इसको विवाह के समय जो किया जाने वाला नृत्य आपका भयोत्पादक है, इसको दमनच नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। इनके जो पंचायत होता है, पंचायत को लोग मयारी के नाम से जाना जाता है। इन लोग का पेय पदार्थ कौन सा है, तो आपका हंडिया, याद रखिए हंडिया जो है इनका पेय पदार्थ है। किससे बना होता है, तो आपका चावल से बना होता है। विवाह कौन सा प्रचलित है, ढोकू विवाह, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ढोकू विवाह आपके कोरबा जनजाति में देखने को मिलता है। और इन लोग शरीर पर आग दाग कर इन लोग मतलब ये आपका निशान बनाते हैं, जिसे आपको दरहा कहा जाता है। तो ये आपके जो एज लगभग 10 से 16 साल के एज में इन लोग ऐसा करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है, तो गोंड जनजाति में, उराव जनजाति में, पहाड़ी कोरवा या कंवर जनजाति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी जनजाति, तो आपको गोंड जनजाति में बहनों से भी विवाह किया जाता है। तो इस विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको दूध लौटावा, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूध लौटावा विवाह ये आपके गौड़ जनजाति में है, जिसमें आपके ममेरे फुफेरे भाई बहन को इसमें विवाह किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। कौन से जनजाति से संबंधित है, तो गौड़ जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है, तो कोरबा, कमार, माड़िया या गोंड जनजाति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कमार जनजाति, जो कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो कमार जनजाति है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो गरियाबंद में जिले के अंतर्गत बिंद्रा नवागढ़, देवभोग जो तहसील के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं। इन लोग जो प्रमुख कार्य है जीवन यापन के लिए इन लोग कौन से काम करते हैं, तो बांस शिल्प, याद रखिए जो बांस से इन लोग जैसे झाड़ू वगैरह सूपा वगैरह इन लोग बनाने का काम करते हैं। इनके जो पंचायत जो प्रधान होते हैं उसको कुरहा के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। कुरहा के नाम से इसको जाना जाता है। सर्वाधिक गोंदा गोदने वाली जो जनजाति आपका कमार जनजाति है, इसको भी याद रखिएगा। और घर में जैसे फैमिली मेम्बर में किसी के जो घर का मृत्यु होते हैं तो उस घर के इन लोग त्याग कर देते हैं। तो कौन से जनजाति में प्रचलित है, तो कमार जनजाति, तो इसको याद रखिएगा। और इन जनजाति में जो घोड़ा छूना निषेध मानते हैं, इसको याद रखिएगा। और रायपुर संभाग क्षेत्र के विशेष पिछड़े जनजाति इसको कही जाती है, कमार जनजाति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है, धुरवा, पुरवा, मुरवा या गौरवा। तो आपके परजा जनजाति को बस्तर में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको धुरवा जनजाति कहा जाता है। परजा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो आपके बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, तो ये लगभग इसी जिले में इन लोग क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इनके जो युवा गृह है इसको धांगर बक्सर कहते हैं, याद रखिए युवा गृह को धांगर बक्सर कहते हैं। इनके जो ग्राम मुखिया होते हैं इसको मडुली कहते हैं, याद रखिए। ग्राम जो मुखिया होते हैं जो न्याय करते हैं ग्राम पंचायत में, जैसे सरपंच हो गया, ग्राम अध्यक्ष हो गया, इसे टाइप के इन जनजाति में, परजा जनजाति में मडुली होते हैं, जो आपके ग्राम के मुखिया होते हैं। इनको पंचायत प्रधान कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और इस जनजाति में जो धार्मिक कार्य करने वाला इसको यहाँ पे जानी, जबकि शुद्धिकरण करने वाला भटनायक कहलाता है। तो धार्मिक कार्य करने वाला उससे उसको जानी कहा जाता है, और धार्मिक जो संबंधित जो शुद्धिकरण करने वाला है इसको भटनायक कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के कौन सा जिला पूर्व में नर बलि हेतु प्रचलित था, सरगुजा, बस्तर, धमतरी, कवर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस्तर पहले क्या होता था, इन लोग मतलब कुछ भी कार्यक्रम वगैरह होता था तो इन लोग पशु वगैरह के यहाँ पे लोग बलि देते थे। लेकिन अभी मतलब होता होगा बहुत कम रूप से इसको यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपका नर बलि प्रथा बस्तर में सबसे ज़्यादा प्रचलित में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति झूम कृषि करते हैं, तो परजा, दोरली, माड़िया, बिंजवार जनजाति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
माड़िया जनजाति याद रखिए। तो माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ की ये जो माड़िया जनजाति में ये आपके झूम कृषि करते हैं। मतलब अलग अलग जनजाति में अलग अलग कृषि होती है। मतलब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो आपके जो माड़िया जनजाति है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो ये आपके खास करके बस्तर में ये इन लोग निवास करते हैं। और इन लोग जो मकान जो घर बना होता है इसको वैडू कुर्मा के नाम से इसको जाना जाता है। और इन लोग झूम के ऋषि किया जाता है। तो इसको याद रखिए माड़िया जनजाति। और ये पेय पदार्थ है इसको सल्फी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए। बाइसनहार नृत्य, गौर नृत्य, ये आपके सभी माड़िया जनजाति में है। बाकी इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। इनके ऊपर बुक भी लिखी गई द गौर करके, यह माड़िया जनजाति पे आधारित है। किसके द्वारा लिखे गए, तो वेरियर एल्विन, तो इनके द्वारा इस बुक को लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं का विवाह को क्या कहा जाता है। जो कम उम्र में जो शादी किए रहते हैं, जिनके कारणवश जो पति उनके ख़त्म हो जाए रहते हैं, कुछ कारणवश डेथ हो जाए रहता है, डेथ होने के कारण ही आपका बाल विधवा कहलाता है। तो ये विवाह को क्या कहा जाता है, चूड़ी विवाह, गवन विवाह, कन्या विवाह या आपका चढ़ विवाह। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गवन विवाह कहलाएगा। तो ये आपका बाल विधवा में जो कम एज में शादी किया रहते हैं, ये सब तो अभी प्रतिबंध लगा दिए गए। पहले इसी ऐसे ही आपका चलता था, तो इसको प्रतिबंध लगा दिया। तो ये आपका गवन विवाह है, जिसमें बाल विधवा का डेथ, फिर ये आपका फिर इनको दूसरी जगह इनको शादी करके भेजा जाता है। तो यही आपका गवन विवाह। एक पाटो विवाह है। पाटो विवाह में आपका कोरकू जनजाति में है, या आपका पुनर्विवाह, ये लगभग इसी तरह सेम होता है। तो इसको पाटो विवाह कहा जाता है। कोरकू जनजाति में इसको पुनर्विवाह भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है नगाड़ा, मोहरी जिसको हम शहनाई कहते हैं, तुड़बुड़ी, टोहली। तो आपका जो टोहली है इसके बारे में हम नहीं पढ़े हैं वाद्य यंत्र में। बाकी जो नगाड़ा, मोहरी, शहनाई, तुड़बुड़ी सभी आपके बाजा से संबंधित है। इसको बाकी टोहली जो है ये आपका इस जनजाति समाज में जो प्रचलित जो बाजा के इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड जनजाति में मड़ई के मुख्य दिन किया जाने वाला जो नृत्य आपका क्या कहलाता है, सैला नृत्य, कर्म नृत्य, भगोरिया नृत्य, आपका एबालतोर नृत्य। ये आपका एबालतोर नृत्य कहलाता है। याद रहे गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में लगभग 56%, याद रखें। तो 56 जो % है छत्तीसगढ़ में कुल जनजाति, गोंड जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। अक्सर देखें तो गोंड जनजाति आपका बस्तर में सबसे ज़्यादा इन लोग निवास करते हैं। और इन लोग घर के दीवारों पर नोहडोरा अलंकरण वगैरह करते हैं, और एबालतोर नृत्य और नोहडोरा अलंकार करते हैं। और इन लोग मेघनाथ पर्व वगैरह इन लोग मनाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो गोंड जनजाति में सबसे बड़ी जो श्रेष्ठ गोंड माना जाता है, राजगोंड को माना जाता है। इन लोग को संपर्क बोली बोली जाती है, गोंडी बोली। याद रखिए, जो आपके बस्तर में इसको बोली जाती है, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग गोंड जाति जो स्वयं को कोयतोर कहते हैं, मतलब ये इसका मतलब होता है पर्वतवासी, इसका मतलब होता है। तो इन लोग ऐसा करके समझते हैं। तो इसके लगभग 41 उपजाति है गोंड जनजाति की, तो इसको याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो आपके बस्तर संभाग में गोंड जनजाति आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानते हैं, तो मारिया, खरवार, भील या कोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भील जनजाति। तो भील जनजाति जो है अपने जो महादेव के संतान या उनके वंशज के रूप में लोग समझते हैं। भील जनजाति देखने को मिलती है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरियन या मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है, कोल जनजाति को, हल्बा, कोरकू, ये सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल जनजाति। तो कोलेरियन या मुंडारी जनजाति आपका कोल जनजाति को कहा जाती है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं, तो कमार, धुरवा, हल्बा, कमार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, धुरवा जनजाति। तो धुरवा जनजाति के लोग हल्बी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसको अलग अलग जनजाति में अलग अलग मतलब भाषा इन लोग उपयोग करते हैं। उसी तरह आपके धुरवा जनजाति में हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति को मनवार भी कहा जाता है, कंवर जनजाति, कोरबा, धनवार या बैगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंवर जनजाति। तो ये जनजाति जनजाति को मनवार के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर,
बिलासपुर रायगढ़ क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। तो इसको याद रखें। इन लोग को जो प्रमुख देवता है उसको सगराखंड के नाम से इसको जाना जाता है। और इन लोग का जो प्रमुख कार्य क्या है या मुख्य कार्य इन लोग क्या करते हैं, तो लोग सैन्य कार्य इन लोग करते हैं। और इस जनजाति जो समुदाय अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं। कंवर जनजाति मतलब इनको अपने आप को कौरवों का वंशज इन लोग मानते हैं। और इनके जो टोटम समूह हैं, इनके जो टोटम समूहों को गोटी कहते हैं। आपको गोटी इन लोग कहते हैं। ये आपके CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंवर जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में नहीं है, तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा में इन लोग का निवास नहीं किए हैं, बाकी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति को धनवर भी कहा जाता है, तो सहरिया, हल्बा, धनवार या आपके बैगा जनजाति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनवार जनजाति। धनवार जनजाति को धनवर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इन लोग का निवास स्थान कहाँ है धनवार जनजाति का, तो बिलासपुर जिला क्षेत्र के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं। इन लोग का कार्य क्या है, इन लोग का काम क्या करते हैं इन लोग का, तो बांस के बर्तन बना के इन लोग काम करते, मतलब बांस से संबंधित झाड़ू वगैरह, टुकनी, सूपा और बहुत सारे जो बांस से जो बनते जो सामान वगैरह तो इन लोग बनाते हैं धनवार जनजाति को लोग। तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग के जनजाति में, धनवार जनजाति में धनुष का बहुत ही महत्व इन लोग समझते हैं। और इसका उपयोग विवाह के समय भी धनुष लेकर, मतलब ये आपके शादी में धनुष लेकर वगैरह लेके जाते हैं, शादी करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन के 31 से हम कल अगले पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। तो इसको रिवाइज कीजिएगा, 1 से 2 बार बढ़िया देखिएगा। एक बार नॉर्मल देखिएगा, आपके 240 या 360 पिक्सल में देखिएगा, अच्छा दिखेगा। और साथ ही साथ फिर स्पीड के साथ इसको देखिएगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरा जनजाति रिवाइज हो जाएगा। फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा, मेरा वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है कि नहीं। कमेंट में बता रहे थे कि वॉइस आपकी ज़ोर ज़ोर से बोलिए करके, वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका स्कोर कितना बन रहा है छत्तीसगढ़ के GS में, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्कोर कितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से अपना अभी पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़िए। और यही वो साल है जो आप सिलेक्शन ले सकते हैं।